नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा मेन कंटेंट होता है, जो एग्ज़ाम में बेसिकली पूछा जाता है। वो चैप्टर्स आज से हमारे शुरू होने वाले हैं। बेसिक्स हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले या ये चैप्टर्स पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने बेसिक अपना कंप्लीट अच्छे से नहीं किया है, पहले उसको अच्छे से कर लीजिए। जो ये आगे आने वाला अब कंटेंट है, जो चैप्टर्स हैं, जो हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इनको वही बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा जिसने बेसिक अपना अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो मेरा सजेशन है आपको कि बेसिक बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा। ठीक है, वरना आपको हो सकता है कि समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। मैं कोशिश करूँगा हालांकि कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, चलिए। चैप्टर फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ग्रामर का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ये मान लीजिए आपके हर सेट में लगभग एक दो एरर्स इससे होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। कई कई सेट में 10 क्वेश्चंस के सेट में 5 क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं, तो बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिलर है पूरी ग्रामर का। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चैप्टर के नेम में बेटा 3 वर्ड हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। किन्हीं के बीच जब किन्हीं चीज़ों के बीच समझौता होता है उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, और ये समझौता एग्रीमेंट हो किसके बीच रहा है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच। अगर आपने बेसिक पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं वो कितने एग्रीमेंट होते हैं? तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दो बेसिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जिनके बेस पे ये पूरा हमारा चैप्टर टिका हुआ है। दो कौन से एग्रीमेंट्स हैं? टू बेसिक एग्रीमेंट्स। और वो कौन से एग्रीमेंट है? सबसे पहला एग्रीमेंट होता है कि भाई, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी? वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। पहला ये। दूसरा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी प्लूरल होगी। सिंगुलर प्लूरल किसको कहते हैं? अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई? दो मेन एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, दे डैश गोइंग टू मार्केट। और इसमें मैं आपको फिलर भरने के लिए क्या इज और आर। तो आप इसमें इज फिल करेंगे या आर? यहाँ पे देखिए, ये दोनों ही क्या हैं? वर्ब हैं। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? वर्ब ढूंढते हैं। और वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के पहले क्या है? दे हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अच्छा, तो वर्ब में क्या है? इज कैसी वर्ब होती है? सिंगुलर। और आर कैसी होती है? प्लूरल। तो हम सिंगुलर लगाएंगे वर्ब या प्लूरल, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? रोल नंबर फर्स्ट और सेकंड से, कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी
प्लूरल। इतनी बात क्लियर है भाई। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा दे, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन? तो हमारे केस में क्या है, दे क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है जो किसके लिए यूज होता है, प्लूरल चीजों के लिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होता है दे। तो एक से ज्यादा को हम क्या कह देते हैं, प्लूरल। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। अच्छा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो इज लगेगा यहाँ पे आर। इज कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। आर प्लूरल, तो क्या लगेगा, आर। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? इसको आप नोट कर लीजिए, मैं रफ कर, या एक और देख लीजिए। ही डैश बिजी वॉज ओवर। क्या फिल करेंगे आप इसमें, वॉज फिल करेंगे या वर? तो यहाँ पे देखिए वॉज वर्ब, यहाँ पे आएगी क्या, यहाँ पे वर्ब आएगी, वॉज भी वर है, वर्ब भी वर है, वर्ब है। तो अगर वॉज आए या वर, हर केस में आनी क्या है, या वर्ब भी आनी है। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ही क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है हमारा, प्रोनाउन है। सब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, प्रोनाउन जो ही है वो कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ही प्रोनाउन का यूज हम एक यूनिट के लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए करते हैं। तो ही क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर वॉज है या वर, तो वॉज होती है सिंगुलर और वर होती है प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट करिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो, अब देखते हैं कि हम पता कैसे करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो हमें देखना है कि भाई वर्ब को और नाउन को हम पता कैसे करेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एस या फिर ई एस, अगर नाउन में, नाउन के बाद में लग रहा है तो ये क्या होता है, नाउन प्लूरल हो जाता है। और एस या ई एस अगर वर्ब के बाद में लग रहा है तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। इतनी बात क्लियर है भाई? एस या ई एस अगर नाउन के बाद लग रहा है तो नाउन प्लूरल हो जाता है, और वर्ब के बाद लग रहा है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कार, तो कार में यहाँ क्या एस ई एस आपको दिखाई दे रहा है, नहीं। तो बिना एस ई एस के क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ। और नाउन में एस या ई एस लगा दूं, मैं इसे कर दूं कार्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। इसका उल्टा वर्ब में होता है। अगर मैं कहूँ गो, तो गो में क्या एस या ई एस है, नहीं है। तो ये कैसी हुई, प्लूरल हुई। लेकिन अगर वर्ब में मैं एस या ई एस लगा दूं तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर। तो गोज अगर मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। इतनी बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे बॉय, बॉय में एस ई एस नहीं लगाया तो ये सिंगुलर हुआ, और नाउन में एस ई एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ किल, तो किल क्या है, एक वर्ब है। बिना एस ई एस के क्या होती है, ये प्लूरल होती है, और एस ई एस लगा के वर्ब को क्या कर दिया जाता है, सिंगुलर बना दिया जाता है। तो किल प्लूरल हुई, और किल्स क्या हुई, सिंगुलर वर्ब हुई। ठीक है, उल्टा होता है। समझ में आई बात? अच्छा, आगे लिखिए एक्सेप्शंस। इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और वो क्या एक्सेप्शंस होते हैं भाई, वर्ब में होते हैं। तो जो हैव वर्ब होती है, एक वर्ब होती है पहली, हैव। हैव कैसी वर्ब है, प्लूरल है। लेकिन इसका सिंगुलर इसमें एस ई एस लगाकर नहीं बनाया जाता। हैव का सिंगुलर होता है हैज। ठीक है,
तो हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैज। इतनी बात क्लियर है। दूसरा एक्सेप्शन क्या होता है? बी की फॉर्म। बी एक वर्ब होती है बेटा, ठीक है। तो बी अगर प्रेजेंट में यूज हो रही है, बी अगर प्रेजेंट टेंस में यूज हो रही है, और प्रेजेंट में अगर ये प्लूरल यूज हो रही है, तो क्या आएगा? आर। और प्रेजेंट में अगर सिंगुलर यूज हो रही है, तो क्या आएगा भाई? इज। और बी अगर पास्ट में यूज हो रही है, अगर पास्ट में यूज हो रही है और प्लूरल में, तो क्या आएगा? वर। और सिंगुलर में यूज हो रही है, तो क्या आएगा? वॉज। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे एग्जांपल्स देखते हैं इसके। दे डैश पास्ड द एग्जाम। और इसमें क्या फिल करना है? हैव या हैज। दूसरा, मोहन डैश 3 बुक्स। तीसरा देखते हैं भाई, 3 पेन्स डैश ब्लैक। इज या आर। फोर्थ देखते हैं भाई, दिस पेन डैश ब्लू। इज या फिर आर। दोज कार्स डैश एक्सपेंसिव। वॉज या वर। चलिए भाई करिए इनको। दे डैश पास्ट द एग्जाम, हमें यहाँ क्या भरनी है? वर्ब फिल करनी है। तो एक तो वर्ब यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, दो वर्ब हो गई। तो ये वो बाद वाली क्या हो गई? मेन वर्ब। और पहली वाली क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। हमें क्या फिल करना है? हैव या हैज। एक प्लूरल है, एक सिंगुलर। तो वर्ब का प्लूरल सिंगुलर हम कैसे डिसाइड करते हैं? सब्जेक्ट से। तो ये इतना क्या हो गया? ये पास्ट और ये यहाँ पे जो भी आएगी वो वर्ब हो गए। वर्ब से पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या है? दे है। और दे सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो दे हमारा क्या है? प्रोनाउन है। और जो प्रोनाउन है दे, वो कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है? एक से ज्यादा यूनिट्स के लिए हम दे का यूज करते हैं। तो दे कैसा हुआ? प्लूरल हुआ। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो हैज होता है प्लूरल या हैव, मैंने बताया था हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है भाई। अब यहाँ पे आइए, मोहन डैश 3 बुक्स। अब यहाँ पे हैज या हैव फिल करना है। एक ही वर्ब है, तो यही क्या हो गई? हमारी मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल, ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं हम सब्जेक्ट से। तो वर्ब यहाँ पे आएगी, वर्ब, वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन है। अच्छा, मोहन हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? एक यूनिट है मोहन या एक से ज्यादा है? एक है। एक है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। और
रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एग्रीमेंट नंबर फर्स्ट, कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर क्या होती है, हैज। तो क्या आएगी यहाँ पे भाई, हैज आएगी। अच्छा, तीसरा देखते हैं, थ्री पेन्स डैश ब्लैक। तो यहाँ पे इज आर क्या आएगी, कुछ इज आए या आर आए या नहीं, क्या है, वर्ब है। और वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, थ्री पेन्स। तो थ्री पेन्स एक यूनिट है, एक से ज्यादा यूनिट, मल्टीपल यूनिट्स की बात हो रही है, सिंगल यूनिट की बात हो रही है, मल्टीपल यूनिट की बात हो रही है। पेन्स देखो नाउन में एस लगा है, और नाउन में जब एस लग जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, वो प्लूरल बन जाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो इज आएगा आर, तो यहाँ पे आएगा आर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दिस पेन डैश ब्लू। तो यहाँ पे क्या आएगी भाई, इज भी वर्ब है, आर भी वर्ब है, तो दोनों ही, चाहे इज आए चाहे आर आएगी, यहाँ पे वर्ब भी। और वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दिस पेन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं, हमारे केस में क्या है, नाउन है पेन। और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये पेन यहाँ पे देखिए नाउन है, क्या नाउन में एस या ई एस लगा है, नहीं लगा है। एस या ई एस नहीं लगा है, तो ये कैसा नाउन हुआ, सिंगुलर हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई, सिंगुलर। तो इज आएगा आर, यहाँ पे आएगा इज। ठीक है, दोज कार्स डैश एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है, वॉज या वर्ब भरना है। नहीं, वॉज भी वर्ब है और वर्ब भी वर्ब है। तो वर्ब फिल करनी है, वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, हमारे केस में क्या है, ये नाउन है। और ये इसकी विशेषता बता रहा है, दोज, ये एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, तो नाउन जो है इसमें क्या लगा है, एस लगा है, तो ये नाउन कैसे हुआ, प्लूरल हुआ। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट में प्लूरल के लिए किसका यूज होता है, वर्ब का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है सबको। चलिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ये बहुत आसान आसान से मैं ले रहा हूँ शुरू में। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को हम अप करेंगे, फिलहाल हमें समझना है। ठीक है, अपने लिए चीज़ें डिफिकल्ट नहीं बनानी है, इसलिए मैं बहुत हल्के हल्के लाइट लाइट एग्जांपल्स आपके लिए ले रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। एक बार कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो गया, उसके बाद बाकी कितनी कोई भी कैसा भी दे दें आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए भाई, सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है, सब्जेक्ट कहाँ होता है भाई, वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट बनती है, सब्जेक्ट बनते हैं तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन ही बनेगा या प्रोनाउन ही बनेगा, इनके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा, इतनी बात हुई। देखो बेटा, एक प्रोनाउन होता है आई। ठीक है ना, चलो अब प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। नाउन के बारे में तो हमने बात कर ही ली कि एस ई एस लगा के नाउन को हम सिंगुलर प्लूरल कर लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्रोनाउन की बात कर लेते हैं भाई। एक प्रोनाउन होता है आई। ठीक है, तो आई जब सब्जेक्ट बनता है, और अगर टेंस कहाँ है, प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है, तो अगर हैज हैव में से चूज करना है तो हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, और अगर कोई और भी वर्ब है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि प्रेजेंट में कोई वर्ब आएगी, प्रेजेंट में कोई भी हम वर्ब लगाएंगे तो आई के साथ प्रेजेंट में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का। ठीक है, और अगर बी की फॉर्म लगानी हुई इज आर एम में से तो किसका यूज होगा, एम का यूज होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। और अगर ये पास्ट में बनता है तो पास्ट में किसका यूज होगा, वॉज का, वर का यूज नहीं होगा। ठीक है,
समझ में आई बात? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डैश सबमिटेड द हैज़ या हैव क्या लगाएंगे? आई डैश सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। तो हैज़ या हैव क्या लगाएंगे आप इसमें? पॉज करके इसको सोल्व करेंगे। अगर हैज़ या हैव कुछ भी लगेगा तो यहाँ पे आएगी वर्ब ही। एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही। दो वर्ब है तो बाद वाली मेन वर्ब और पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुई? एक वर्ब फ्रेज बनी। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। और ये टेंस जो है बेटा हैज भी प्रेजेंट में है और हैव भी प्रेजेंट में है। तो यानी कि टेंस प्रेजेंट में है तो आई सब्जेक्ट बन रहा है और प्रेजेंट में बन रहा है। ठीक है। और बी की फॉर्म भी नहीं है। एम क्या होती है? बी की फॉर्म होती है। तो क्या क्या यूज होगा? प्लुरल वर्ब यूज होगी। तो हैज होता है प्लुरल, हैव हैव। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव। ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई? दूसरा देखते हैं। आई डैश टीचिंग यू ग्रामर। और हमें इसमें फिल करना है भाई इज आर एम में से कोई एक। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा इज आर और एम दो तीनों ही क्या है? वर्ब हैं। तो ये क्या आएगी? यहाँ पे वर्ब आएगी। ठीक है। और टीचिंग भी क्या होती है? वर्ब होती है। दो वर्ब हुई, बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। एक से ज्यादा वर्ड वर्ब बनने का काम कर रही है तो ये क्या हुई हमारी? वर्ब वर्ब फ्रेज हुई। और वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट बनते हैं नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है? आई। तो यहाँ पे देखो आई का यूज किस में हुआ है भाई? प्रेजेंट में हुआ है क्योंकि पास्ट का ऑप्शन ही नहीं है। तीनों प्रेजेंट में यानी कि हर हाल में प्रेजेंट ही वर्ब आएगी। तो आई जब सब्जेक्ट बनता है और उसका प्रेजेंट में यूज होता है और इज आर एम क्या है? बी की फॉर्म से। ठीक है ना? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं बी की फॉर्म में एम का यूज होगा। ठीक है। तो बी की फॉर्म है, इज आर एम तीनों बी की फॉर्म है। बेसिक्स में पढ़ लेना ये सारी चीजें, बेसिक्स में मैंने बताई हुई हैं। तो बी बी की फॉर्म में प्रेजेंट में किसका यूज होता है? एम का। तो आई के साथ प्रेजेंट में किसका यूज होगा? एम का यूज होगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। एक प्रोनाउन हमने आई के बारे में देखा। दूसरा प्रोनाउन होता है बेटा, दूसरे के बारे में बात करते हैं, और वो क्या है? यू। यू का यूज जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है। तो मैं उनको क्या कहूँगा? यू कहूँगा। यू कह के ही तो पुकारूंगा कि यू आर स्टडिंग। लेकिन अगर मेरे पास मेरे सामने एक बच्चा बैठा है तो उसके लिए भी मैं किसका यूज करूंगा? यू का। तो यानी कि हमने देखा कि यू का जो यूज होता है वो सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट दोनों के लिए हो जाता है। यू का यूज किसके लिए हो जाता है? सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट दोनों के लिए हो जाता है। सिंगल यूनिट के लिए भी हो जाता है और मल्टीपल यूनिट्स के लिए भी हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि यू का यूज या चाहे सिंगल यूनिट के लिए हो चाहे मल्टीपल यूनिट्स के लिए, वर्ब दोनों में कैसी लगती है? प्लूरल वर्ब भी लगती है। ठीक है। तो यू के साथ हमेशा कैसी वर्ब लगेगी? प्लूरल।
चाहे वो एक व्यक्ति के लिए हो यूज या एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज हो। इतनी बात समझ में आई भाई? जैसे आई सैड टू मुकेश, आई से, आई सैड ही ठीक रहेगा। आई सैड टू मुकेश दैट यू डैश बीइंग रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड। आई सैड टू मुकेश, मैंने मुकेश से कहा कि तुम क्या किए जा रहे हो, रिकॉर्ड किए जा रहे हो। तो यहाँ पे हमें फिल करना है वॉज या वर में से एक। ठीक है। तो आई सैड टू मुकेश, मैंने मुकेश से कहा। ठीक है जी। तो मैंने किससे कहा? मुकेश से। यानी कि मेरे सामने कितने पर्सन है? एक पर्सन है, एक यूनिट है मेरे सामने, सिंगुलर है। ठीक है। तो यू का यूज यहाँ किसके लिए हुआ है? मुकेश के लिए। तो यू का यूज किस सिंगल यूनिट के लिए हुआ है? यू यहाँ पे सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू यहाँ पर भले ही सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो वो जाएगा या वर? वर। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है भाई? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए? हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, या फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई से टू माई एम्प्लॉयज दैट यू वर्क हार्ड। मैं अपने एम्प्लॉयज से कहता हूँ, क्या कहते हूँ मैं अपने एम्प्लॉयज से? कि तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो यहाँ पे जो यू है ये किसके लिए यूज हुआ है? ये एम्प्लॉयज के लिए यूज हुआ है। और एम्प्लॉय क्या है? एक नाउन है, नाउन में एस ई एस लगा है, यानी कि कैसा नाउन है? प्लूरल। यानी कि जो यू का यूज हुआ है या किसके लिए हुआ है? मल्टीपल यूनिट्स के लिए हुआ है, प्लूरल के लिए हुआ है, एक से ज्यादा चीजों के लिए हुआ है। एक से ज्यादा चीज के लिए हुआ है तो भी किसका यूज होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अच्छा, वर्क लगेगी या वर्क्स? तो वर्क क्या है? ये एक वर्ब है बेटा। और वर्ब है तो वर्ब को एस ई आई एस लग के वर्ब सिंगुलर हो जाती है, तो बिना एस ई आई एस वाली वर्ब कैसी होती है? ये प्लूरल होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यू वर्क। इतनी बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगर आपने बेसिक नहीं किया है तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आपको समझने में। उसमें सारी टर्म्स मैंने क्लियर कराई हुई हैं, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, अगर बेसिक्स आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है। चलिए देखिए, सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। डायरेक्ट सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब सब्जेक्ट के अंदर केवल एक नाउन या प्रोनाउन हो। जब सब्जेक्ट के अंदर क्या हो? केवल एक नाउन या प्रोनाउन हो, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब सब्जेक्ट में टू या
दो से ज्यादा, मोर देन टू, नाउन्स या प्रोनाउंस हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। जैसे 3 ब्लैक बाइक्स हैव बीन सोल्ड, कि 3 काली बाइक को बेच दिया गया है। ठीक है, 3 ब्लैक बाइक्स हैव बीन सोल्ड। तो इस सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में वर्ब ढूंढते हैं। तो क्या देयर एक वर्ब है, 3, क्या 3 एक वर्ब है, नहीं। क्या ब्लैक वर्ब है, नहीं। क्या वाइब एक बाइक एक वर्ब है, नहीं। वर्ब को पहचानते कैसे हम, किसी काम का होना बताती है। तो हैव एक वर्ब है, हाँ हैव क्या होती है, एक वर्ब होती है। तो हैव भी वर्ब हुई। क्या बीन एक वर्ब है, हाँ बी क्या होती है, एक वर्ब होती है। हैव भी एक वर्ब होती है। सोल्ड मतलब बेचना, तो ये भी क्या हुई, एक वर्ब हुई। तो हमारे यहाँ पे 3 वर्ब है बेटा। 3 वर्ब्स होती हैं, तो बाद वाली, सबसे बाद वाली होती है मेन वर्ब, और उससे पहले वाली सारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हुई हमारी वर्ब फ्रेज। और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में ये 3 ब्लैक बाइक्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो अगर हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं। और वो 3 वर्ड्स क्या क्या है भाई, पहला है 3, दूसरा है ब्लैक, और तीसरा है बाइक्स। पहला है 3, दूसरा है ब्लैक, तीसरा क्या है, बाइक्स है। अच्छा, यहाँ पे बाइक क्या है, किसी चीज का नाम है, एक चीज का नाम है बाइक, तो क्या हुआ, ये नाउन हुआ। ब्लैक क्या कर रहा है, यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है, बाइक कैसी है, काली है, और नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव। 3 क्या कर रहा है, क्या 3 ब्लैक की विशेषता बता रहा है, क्या काली 3 है या 3 बाइक है। तो ये 3 क्या कर रहा है, ये बाइक की विशेषता बता रहा है। भाई 3 काले थोड़ी, काले को गिन थोड़ी सकता है, एक काला, दो काला, 3 काला। रंग, रंग को ऐसे गिना थोड़ी जा सकता है। तो ये 3 किसकी क्वालिफाई कर रहा है, बाइक को क्वालिफाई कर रहा है। बाइक होता है नाउन, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो 3 क्या है, एडजेक्टिव हुआ। ब्लैक क्या हुआ, ये भी एडजेक्टिव। और बाइक क्या हुआ, ये हुआ नाउन। तो हमने देखा हमारे जो सब्जेक्ट में 2 क्या हैं भाई, 2 एडजेक्टिव हैं, और एक क्या है, नाउन है। तो हमारे जो सब्जेक्ट में कितने नाउन है भाई, एक नाउन है। तो एक नाउन है, या एक, जब सब्जेक्ट में एक नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। ठीक है ना, डायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो जो हमारी वर्ब आएगी एक ही नाउन या प्रोनाउन है तो इसी के हिसाब से आ जाएगी। तो बाइक्स है, कैसा है, सिंगुलर है, प्लुरल, नाउन में ऐसी ऐसे लग के प्लुरल हो जाता है। तो प्लुरल नाउन, तो प्लुरल ही वर्ब आ जाती है। ठीक है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट आपके समझ में आया, है ना। अब देखते हैं भाई इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कैसा होता है। या एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के। दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वो लड़की कैसी है भाई, ब्यूटीफुल है। तो क्या करते हैं हम, वर्ब को ढूंढते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले। तो क्या दैट एक वर्ब है, नहीं। क्या गर्ल एक वर्ब है, नहीं। क्या इज एक वर्ब है, हाँ। इज क्या हुई, एक
वर्ब हुई। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। तो गर्ल क्या है? एक नाउन है। और दैट क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि दैट गर्ल, तो दैट क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। तो हमारे सब्जेक्ट में दो वर्ड हैं, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है। तो हमें किससे, नाउन या प्रोनाउन से मतलब है। तो नाउन कितना है? एक है। एक है तो कैसा कैसा सब्जेक्ट हुआ? डायरेक्ट सब्जेक्ट या इनडायरेक्ट सब्जेक्ट? ये हमारा हुआ डायरेक्ट सब्जेक्ट, एक ही नाउन है। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल में लिखूं, दे आर प्लेइंग, वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो आर क्या है? हमारी वर्ब है, और प्लेइंग भी क्या है? वर्ब है। तो दो वर्ब हुई, बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। एक से ज्यादा वर्ब बनने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारी हुई वर्ब फ्रेज। और वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। हमारे केस में क्या है भाई? ये प्रोनाउन है। एक ही वर्ड है और वही क्या है? प्रोनाउन है। तो हमारे सब्जेक्ट में कितना है? एक प्रोनाउन है। और जब एक नाउन या प्रोनाउन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट है। और यहाँ पे भी हमारा सब एक ही नाउन था, तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ? इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट। समझ में आई बात? डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है? अब एग्जांपल देखते हैं भाई इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के, वो कैसे होते हैं। एक मिनट। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। तो किसी भी सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं। तो क्या राम एक वर्ब है? नहीं। क्या एंड एक वर्ब है? नहीं। क्या श्याम एक वर्ब है? नहीं। क्या आर एक वर्ब है? हाँ, आर क्या होती है? एक वर्ब होती है। क्या गोइंग एक वर्ब है? हाँ, गोइंग भी क्या होती है? एक वर्ब होती है। तो दो वर्ब हुई। एक से ज्यादा वर्ब हुई तो सबसे लास्ट वाली मेन वर्ब, उससे पहले जितने भी हों वो हेल्पिंग वर्ब। एक से ज्यादा वर्ब बनने का काम कर रही है, तो ये क्या हुआ? वर्ब फ्रेज। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में कितने वर्ड्स हैं? तीन वर्ड्स हैं, राम एंड श्याम। ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, इस सब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या है। राम क्या है? एक नाउन है, एक नाम है। और श्याम भी क्या है? एक नाउन है, ये भी एक नाम है। तो ये भी क्या हुआ? एक नाउन हुआ। और एंड क्या है? एंड होता है कंजंक्शन। एंड होता है क्या? एक कंजंक्शन। तो हमारे सब्जेक्ट में कितने नाउन हुए? एक नाउन ये हुआ और एक नाउन ये हुआ, तो कितने हुए? दो हुए। तो दो या दो से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन अगर हमारे सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो वो कैसा सब्जेक्ट हुआ हमारा? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कैसा है हमारा? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात में किसी को प्रॉब्लम? अगला से रखते हैं।
वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट प्रेजेंट टुडे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, वर्ब को ढूंढेंगे। क्या वन एक वर्ब है? नहीं। क्या ऑफ एक वर्ब है? नहीं। क्या द एक वर्ब है? नहीं। क्या स्टूडेंट एक वर्ब है? नहीं। तो क्या इज एक वर्ब है? हाँ, इज क्या है? एक वर्ब है। वर्ब के पहले क्या होता है भाई? सारा सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में हमारे कितने वर्ड हुए? 4 वर्ड हुए। देख लेते हैं भाई। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। सबसे पहले चलिए शुरू से ही तोड़ना शुरू कर देते हैं। वन क्या है? क्या कि इसका नाम है? नहीं। इसका कुछ नहीं पता चल रहा अभी, तो इसको क्या करते हैं, अभी छोड़ देते हैं। ऑफ क्या है भाई? ऑफ होती है हमारी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद देखो कौन सा नाउन आ रहा है? स्टूडेंट आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट हुआ? प्रीपोजिशन का। ठीक है। ए एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। यहाँ पे वन किसके लिए यूज हुआ है? स्टूडेंट के लिए यूज हुआ है कि स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है। नाउन, नाउन के प्लेस पे यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन। तो हमने देखा कि भाई हमारे जो सब्जेक्ट में 4 वर्ड हैं, जिसमें से एक प्रीपोजिशन है, एक आर्टिकल है, एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखा एक नाउन हो गया और एक प्रोनाउन हो गया, और दोनों ही क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन जब हो जाते हैं सब्जेक्ट में, तो वो कैसा होता है? डायरेक्ट सब्जेक्ट या इनडायरेक्ट सब्जेक्ट? वो कैसा होता है भाई? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए भाई, प्रॉब्लम ये आई इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में। प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारी वर्ब है वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। लेकिन जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें ये जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर, सिंगल यूनिट के लिए यूज हुई है, वन सिंगुलर, और स्टूडेंट है प्लूरल। तो अब हम इस वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाएं या इस वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाएं? अब इस वाले नाउन के हिसाब से लगाएंगे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और इस वाले नाउन के हिसाब से लगाएंगे तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इतनी बात समझ में आई? और दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर हैं। तो हम सब्जेक्ट एक्चुअली में माने किसको? ठीक है ना? कौन से नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएं? वर्ब लगाएं, ये हमें ढूंढना होता है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में, क्योंकि एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो। ऐसे में किस नाउन या प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट मानकर उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, कैसे पता करेंगे आप? ठीक है। तो इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे पता करते हैं। सब्जेक्ट में अगर एक ही नाउन है या एक ही प्रोनाउन है तो वो डायरेक्ट सब्जेक्ट होते हैं। एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउंस आ रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होते हैं। फिलहाल के लिए इतना आप समझिए। ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन एक साथ तो लिखे नहीं जा सकते। तो उनको क्या कर रहे होगे? उनको कोई वर्ड्स जोड़ भी रहा होगा, उनके बीच में भी कोई वर्ड्स आ रहा होगा। तो दो नाउन या प्रोनाउन को, इसको आप रफ कीजिए। तो सब्जेक्ट में जब भी दो नाउन या प्रोनाउन आ रहे होंगे, यानी कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में, भाई दो सब्जेक्ट में दो नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट कैसा है? इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में जब दो नाउन या प्रोनाउन आ रहे होंगे तो उनके बीच में भी कोई वर्ड आ रहा होगा उन्हें जोड़ने के लिए। ठीक है। तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में जब दो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो उनको कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो जो जोड़ सकते हैं? तो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में या तो दो नाउन या प्रोनाउन को कौन जोड़ सकता है? या तो प्रीपोजिशन जोड़ सकती है, या तो उन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ रही होगी, या फिर उनको क्या जोड़ सकता है? कंजंक्शन। या फिर उन दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंजंक्शन आ रहा होगा कोई ना कोई। ठीक है। इन दो में से कोई ना कोई एक आपको इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में मिलेगा ही मिलेगा, दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में। फिर हम बेसिक में पढ़ चुके हैं, प्रीपोजिशन क्या बताती है? रिलेशन बताती है। और कंजंक्शन क्या बता करता है? कनेक्ट करता है, सिर्फ जोड़ता है। कंजंक्शन क्या करता है? सिर्फ कनेक्ट करता है।
ठीक है। जैसे वन ऑफ द कार्स इज डर्टी, एक एग्जांपल मैं लूँ। वन ऑफ द कार्स इज डर्टी। तो यहाँ पे हमारी इज क्या हुई, वर्ब हुई। वर्ब के पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट में वन क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है। ऑफ क्या होती है हमारी, प्रीपोजिशन। द क्या होता है, आर्टिकल। और कार्स क्या होता है भाई, नाउन। तो एक नाउन और एक प्रोनाउन है, और उनको जोड़ कौन रही है भाई, प्रीपोजिशन जोड़ रही है। यानी कि नाउन, इस नाउन की इस प्रोनाउन से क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन है, और एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो उनको कौन जोड़ रही है भाई, प्रीपोजिशन जोड़ रही है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखें। स्विमिंग अगेंस्ट द करंट इज अ हार्ड टास्क। कि तैरना करंट के विरुद्ध, किसके, धारा के विपरीत तैरना क्या है, एक हार्ड टास्क, एक कठिन कार्य है। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या हुई भाई, वर्ब हुई हमारी यहाँ पे इज। और वर्ब से पहले क्या होता है, सारा सब्जेक्ट होता है। तो स्विमिंग अगेंस्ट द करंट क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। अच्छा, स्विमिंग क्या होता है, ये देखो बेटा, स्विमिंग जो है, ये मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब में, कि स्विम एक वर्ब होती है, और जब वर्ब को हमें क्या बनाना होता है, सब्जेक्ट बनाना होता है, तो वर्ब सब्जेक्ट बनते हैं नाउन या प्रोनाउन, तो वर्ब को हम नाउन या प्रोनाउन बनाते हैं। तो वर्ब को नाउन बनाने के दो तरीके होते हैं, एक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम किसी भी वर्ब को नाउन बनाते हैं तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और जब आईएनजी लगा के वर्ब में उसको नाउन बनाते हैं तो उसको हम जिरंड कहते हैं। यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा के सब्जेक्ट बनाया हुआ है, यानी कि वर्ब को नाउन बनाया हुआ है आईएनजी लगा के, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, जीरंडी। तो ये क्या है, जीरंड, और क्या बनने का काम कर रहा है, एक नाउन, एक नाउन बनने का काम कर रहा है। अगेंस्ट क्या होती है हमारी, प्रीपोजिशन। बेसिक पढ़ लीजिएगा भाई, बेसिक के बिना नहीं काम चलेगा। ठीक है ना। बेसिक आपने 50% पढ़ा है तो 50% ही आपके समझ में आएगा। बेसिक आपने 10% पढ़ा है तो 10% समझ में आएगा, और 10% नंबर आएंगे। बेसिक आपने 70% पढ़ा है तो ये 70% समझ में आएगा, 70% ही नंबर आएंगे। अगर बेसिक आपके 100% क्लियर है तो ये 100% समझ में आएगा, और 100% ही मार्क्स आएंगे। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। द क्या हुआ, आर्टिकल हुआ। और करंट क्या हुआ, नाउन हुआ, नाम है एक चीज का। तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा नाउन आ रहा है, करंट, तो ये क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट हुआ, प्रीपोजिशन का। किसका ऑब्जेक्ट हुआ भाई, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आई बात। तो यहाँ पे एक नाउन को दूसरे नाउन से क्या जोड़ रही है, प्रीपोजिशन जोड़ रही है। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए इन्हें, और आगे एग्जांपल देखते हैं। राम टुगेदर विद हिज फैमिली इज वॉकिंग। तो राम टुगेदर विद हिज फैमिली इज वॉकिंग, तो राम क्या कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ वॉक कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे इज क्या हुई, हमारी वर्ब हुई। वर्ब से पहले सारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स हैं भाई सब्जेक्ट में। तो देख लेते हैं भाई क्या है, राम क्या है, एक नाउन है।
टुगेदर विद क्या होती है, ये पूरा ये कंजंक्शन होता है, ठीक है, कंजंक्शन फ्रेज हुई है। और फैमिली क्या है भाई, नाउन है। हिज क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें कितने नाउन या प्रोनाउन है, एक ही है रहा, एक ही है रहा, यानी कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ कौन रहा है, कंजंक्शन जोड़ रहा है। पहले वाले में प्रीपोजिशन जोड़ रही थी, या तो प्रीपोजिशन मिलेगी आपको, कंजंक्शन मिलेगी, इन दोनों के अलावा कोई और केस हो ही नहीं सकता। एग्जैक्ट नाउन इन अपोजिशन ना हो, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को ही समझो, या तो प्रीपोजिशन से जुड़ेगा या किससे जुड़ेगा भाई, कंजंक्शन से जुड़ेगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे मोहन एंड गीता आर वर्किंग। तो मोहन एंड गीता आर वर्किंग, तो आर वर्किंग दोनों क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। वर्ब फ्रेज हुई, वर्ब फ्रेज से पहले सब्जेक्ट हुआ, उस सब्जेक्ट में क्या है, मोहन एक नाउन हुआ, गीता भी क्या हुई, एक नाउन हुई, और एंड क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, दो एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन है, वो किससे जोड़ रहे हैं यहाँ पे, कंजंक्शन से। तो हमने देखा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में दो नाउन या प्रोनाउन को कौन जोड़ेगा हमेशा, या तो प्रीपोजिशन जोड़ेगी या कंजंक्शन जोड़ेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला केस पढ़ते हैं कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में जब प्रीपोजिशन से कोई भी चीज जुड़ती है, जब प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को जोड़ती है, तो हम वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, कौन से नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ये पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में जब नाउन या प्रोनाउन को क्या जोड़ रही होती है, प्रीपोजिशन आ रही होती है उनके बीच में, जब प्रीपोजिशन जोड़ रही होती है, तो तब हम किस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाते हैं, ये हमें जानना है। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, वन ऑफ द कार्स डैश डर्टी, इज या फिर आर, क्या यूज करेंगे आप। तो यहाँ इज आए या आर आए, क्या आएगी, वर्ब आएगी, ठीक है। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो वन ऑफ द कार्स क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इन जब हम वो वर्ड ढूंढते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन ढूंढते हैं जिनके जिसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में जो ये वर्ड्स हैं उनको शुरू से ब्रेक करना शुरू करते हैं। तो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो क्या वन दिखा, वन के बारे में कुछ पता चल रहा है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, कुछ है, क्या है, नहीं पता चल रहा, तो इसको क्या करो, छोड़ दो अभी के लिए। तो ऑफ क्या है हमारी, प्रीपोजिशन है, तो हमें प्रीपोजिशन आते ही पता चल गया कि प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है भाई, ऑब्जेक्ट लेती है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या है, आर्टिकल है द, और कार क्या होती है, नाउन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये नाउन क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ किसका, प्रीपोजिशन का। एन और द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। ये वन क्या होता है भाई, ये होता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या बनते हैं भाई, नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन तो सब्जेक्ट बन नहीं सकती, यानी कि प्रीपोजिशन के हिसाब से वर्ब आ नहीं सकती। आर्टिकल सब्जेक्ट नहीं बनती, तो आर्टिकल के हिसाब से भी क्या नहीं आ सकती, वर्ब वर्ब नहीं आ सकती। तो या तो वर्ब आएगी वन के हिसाब से, या आएगी कार के हिसाब से। अच्छा, कार यहाँ पे क्या बन गया, देखो ये लिखा है ऑब्जेक्ट, कार क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया।
तो ये तो पहले से ही ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता। ये ऑब्जेक्ट किसका बन गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट नहीं बन सकता। बचा क्या? वन। तो जो हमारा बचता है उसी के हिसाब से क्या आती है? उसी के हिसाब से क्या आती है? वर्ब आती है। तो जो हमारा वो वर्ड कौन सा है जिसके हिसाब से वर्ब आएगी? वो वन है। ठीक है ना, क्योंकि सबका पता चल गया, इसी का नहीं पता चला। तो जो नाउन या प्रोनाउन हमारा लास्ट में ब्रेक करने के बाद बच जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आती है? वर्ब आती है। तो वन क्या मतलब होता है? एक। और एक होती है सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट यानी कि सिंगुलर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो इज आएगा, आर इज आएगा। इतनी बात क्लियर हुई भाई? कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। द legs of the chair dash broken। इज फिल करेंगे या आर फिल करेंगे? तो इज आए या आर, पहले पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिए इसको। ठीक है, तो इज आए या आर आएगी क्या? यहाँ पे वर्ब भी आएगी। इज भी वर्ब होती है, आर भी। यहाँ हाल आर में क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब के पहले क्या होता है भाई? वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो दा क्या होता है? आर्टिकल होता है। लेग्स क्या होता है? नाउन होते हैं। ऑफ क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है। दा क्या होता है? आर्टिकल होता है। चेयर क्या होता है? ये नाउन होता है। और सब्जेक्ट क्या बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो आर्टिकल सब्जेक्ट बनेगा नहीं, प्रीपोजिशन सब्जेक्ट बनेगा नहीं, आर्टिकल सब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो या तो ये वाला नाउन सब्जेक्ट बनेगा या ये वाला नाउन। ये सिंगुलर है या प्लूरल? तो यहाँ पे प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। ऑफ क्या है? हमारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद ये आर्टिकल आ रहा है, नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट। ये नाउन आ रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद कौन सा नाउन आ रहा है? चेयर। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये ऑब्जेक्ट किसका हो गया? प्रीपोजिशन का। ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो चेयर तो ऑलरेडी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। बचा क्या हमारा? लेग्स बचा, ये वाला नाउन बचा। तो यही क्या है हमारा? यही वो वर्ड है जिसके हिसाब से क्या लगेगी? जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो ये जो हमारा नाउन है लेग्स, ये प्लूरल है सिंगुलर है? देखो एस लगा है नाउन में, और नाउन में एस या एस लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। रूल नंबर सेकंड। ठीक है, बेसिक रूल नंबर सेकंड। तो प्लूरल है इज होती है आर, प्लूरल होती है आर, तो आर इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात में कोई इश्यू है किसी को? तो कैसे पता करते हैं हम उस वर्ड का? जब प्रीपोजिशन से जुड़ रहा होता है। जब प्रीपोजिशन से हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ रहे होते हैं, तो हम उस वर्ड का कैसे पता करते हैं? जिसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आई भाई? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। चलिए, वेरी गुड। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। जब प्रीपोजिशन आएगी तो अब उसमें वो वर्ड फाइंड आउट कर लेंगे जिसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? जिसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि कंजंक्शन, अगर इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में दो नाउन या प्रोनाउन कंजंक्शन से जुड़े हैं, तो हम उसमें उस नाउन या प्रोनाउन को कैसे ढूंढेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का चयन करेंगे कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। ठीक है, तो बेटा जब इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में
जब इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में जो नाउन या प्रोनाउन है वो कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, तो कंजंक्शन से दो तरह के कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, जुड़े हो सकते हैं। एक कंजंक्शन होता है सिंपल कंजंक्शन, और एक होता है स्प्लिट कंजंक्शन। एक होता है सिंपल कंजंक्शन और दूसरा क्या होता है, स्प्लिट कंजंक्शन। इन दो तरह के कंजंक्शन से जो नाउन या प्रोनाउन है वो इनडायरेक्ट सब्जेक्ट में जुड़ी हो सकती है। सिंपल कंजंक्शन कौन से होते हैं, जिसमें वर्ड तो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सारे जो कंजंक्शन है वो एक साथ ही यूज़ हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि आधा कंजंक्शन इधर यूज़ हो रहा है और आधा इधर यूज़ हो रहा है। स्प्लिट का मतलब होता है बट जाना, टुकड़े हो जाना। स्प्लिट कंजंक्शंस कैसे होते हैं, वो कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होते, वो अलग अलग होके हमेशा यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल कंजंक्शन की अगर हम बात करें, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू। विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू। इस तरह से जितने भी कंजंक्शन है जो एक साथ यूज होते हैं उनको हम कहते हैं सिंपल कंजंक्शन। वहीं दूसरी तरफ जो स्प्लिट कंजंक्शंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। यानी कि एक कंजंक्शन का एक हिस्सा कहीं और दूसरा हिस्सा कहीं और दोनों के बीच में कोई और वर्ड होता है। ठीक है ना, वो एक साथ यूज नहीं होते उन कंजंक्शंस के, एक ही कंजंक्शन के बीच में कोई वर्ड आ जाता है, जैसे इधर और। इधर और का मतलब होता है या तो ये या वो, नीदर नोर। नीदर नोर का मतलब होता है ये भी नहीं और वो भी नहीं। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ये ही नहीं वो भी। ठीक है, इधर और का मतलब या तो ये या वो, नीदर नोर का मतलब ना ये ना वो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ये ही नहीं वो भी। ठीक है, तो सिंपल कंजंक्शंस कैसे कंजंक्शंस होते हैं, जो एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, और स्प्लिट कंजंक्शन अलग अलग होकर यूज होते हैं। तो जब सिंपल कंजंक्शन से यूज हो रहा होता है, जब सिंपल कंजंक्शन से नाउन या प्रोनाउन जुड़ रहे होते हैं, तो वहां पे जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू जो कंजंक्शन से पहले वाला वर्ब होता है, नाउन, नाउन या प्रोनाउन, जो कहाँ होते हैं, बिफोर कंजंक्शन। ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो कंजंक्शन से पहले होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लगा रहे होते हैं। और स्प्लिट कंजंक्शन में ऐसे नाउन या प्रोनाउन जो कंजंक्शन के बाद वाले नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके हिसाब से हम वर्ब को लगाते हैं। आफ्टर द कंजंक्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, राम टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स डैश वॉकिंग। यहाँ पे आपको भरना है इज या आर। तो आप क्या भरेंगे, आप देखेंगे कि इज और आर दोनों वर्ब हैं, और यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी, ये भी वर्ब है तो ये वर्ब फ्रेज हो गई। इसके पहले का ये सारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट में एक नाउन यहाँ पे ये है हमारे पास। टुगेदर विद क्या होता है, कंजंक्शन होता है। हिज क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। फ्रेंड्स क्या होता है, नाउन होता है। तो इस सब्जेक्ट में एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा, यानी कि एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो गए तो कैसा हो गया, ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया तो ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट दो ही चीज़ों से जुड़ सकता है, या तो कंजंक्शन से या प्रोनाउन से। हमारे केस में किससे जुड़ रहा है भाई, कंजंक्शन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो कंजंक्शन से कितने तरह के कंजंक्शन से जुड़ सकता है, या तो सिंपल कंजंक्शन से जुड़ सकता है, स्प्लिट कंजंक्शन से जुड़ सकता है। सिंपल कंजंक्शन कौन से होते हैं,
जो एक साथ यूज हो रहे होते हैं, अलग अलग यूज नहीं हो रहे, जिनके बीच में कोई और वर्ड नहीं आ रहा होता है वो सिंपल कंजंक्शन होते हैं। और जिनके बीच में कोई वर्ड आ रहा होता है वो स्प्लिट कंजंक्शंस होते हैं। तो ये कौन सा कंजंक्शन है ये, क्या इसके बीच में कुछ आ रहा है, क्या ये जो कंजंक्शन है ये अलग अलग यूज हो रहा है कि एक हिस्सा इसका कहीं हो रहा है, एक हिस्सा कहीं हो रहा है और बीच में कोई और वर्ड आ रहा है? नहीं, तो ये कैसा कंजंक्शन हुआ? सिंपल कंजंक्शन हुआ। और सिंपल कंजंक्शन में जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? कंजंक्शन से पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो कंजंक्शन के पहले कौन सा नाउन है? राम। तो राम के अकॉर्डिंग क्या आएगी? वर्ब आएगी। राम नाउन कैसा है? सिंगुलर प्लूरल? एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर, यानी कि वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो क्या वर्ब आएगी? इज। इतनी बात क्लियर है भाई? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। द डायरेक्टर एज वेल एज द टीम मेंबर्स डैश प्लानिंग। तो यहाँ पे बेटा इज या आर भरना है। सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब देखनी है कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल। तो बेटा ये वर्ब हुई और ये भी वर्ब हुई। ये मेन वर्ब बाद वाली, और यहाँ पे ये चाहे इज आए या आ रहा है ये कैसी होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। वर्ब के पहले क्या होगा? ये सारा सब्जेक्ट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट में क्या है? द आर्टिकल होता है, ए एन और द आर्टिकल होते हैं। डायरेक्टर क्या हुआ? एक नाउन हुआ। एज वेल एज क्या हुआ? एक कंजंक्शन हुआ। द क्या होता है बेटा? आर्टिकल होता है। टीम मेंबर्स क्या हुआ? ये एक नाउन हुआ। टीम यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ और मेंबर क्या हुआ यहाँ पे? नाउन हुआ। तो आर्टिकल तो बन नहीं सकता, ये बन सकता है एक नाउन। कंजंक्शन बन नहीं सकता, ये आर्टिकल सब्जेक्ट नहीं बन सकता, एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता। या तो सब्जेक्ट बनेगा डायरेक्टर या बनेगा ना मेंबर्स। ये दोनों क्या है? नाउन है। डायरेक्टर सिंगुलर है और मेंबर्स प्लूरल है। इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन हमें पता कैसे करते हैं कि किसके अकॉर्डिंग आएगी? तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो नाउन या प्रोनाउन है उनको जोड़ कौन रहा है। अगर उनको प्रीपोजिशन जोड़ रही है तो उसको उस तरह से डील करेंगे, और कंजंक्शन जोड़ रहे हैं तो उसको उस तरह से डील करेंगे। हमारे केस में एज वेल एज क्या है भाई? कंजंक्शन है। और जब इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को कंजंक्शन जोड़ती है तो कंजंक्शन दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है सिंपल कंजंक्शन, एक होता है हो सकता है भाई स्प्लिट कंजंक्शन। सिंपल कंजंक्शन की पहचान क्या होती है कि जित कंजंक्शन में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे एक साथ यूज हो रहे होते हैं, उनके बीच में कुछ नहीं आ रहा होता। तो एज वेल एज कंजंक्शन सारा इकट्ठा एक साथ लिखा है। ठीक है, तो ये कैसा कंजंक्शन हुआ भाई? सिंपल कंजंक्शन। और सिंपल कंजंक्शन में जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो पहले क्या है? नाउन। डायरेक्टर। डायरेक्टर कैसा नाउन है भाई? सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर, यानी कि इज आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है भाई? इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए भाई। इसको रफ करता हूँ मैं। अब इसके बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो देखिए। अपवाद हैं कुछ जहाँ पे ये नियम काम नहीं करता। और कितने एग्जेप्शन है भाई? टू एग्जेप्शन है इसके। सबसे पहला एग्जेप्शन है बेटा एंड। एंड एक कंजंक्शन है, और ये कैसा कंजंक्शन है भाई? ये सिंपल कंजंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये क्या काम करता है? ये प्लस का काम करता है, जोड़ देता है ये। ठीक है, क्या कर देता है भाई? जोड़ देता है। जैसे राम एंड श्याम डैश डांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल करना है हमें? इज या आर फिल करना है कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल। तो यहाँ पे डांस क्या है? एक वर्ब है।
इज या आर आएगी, यहाँ पे भी क्या होगी, वर्ब ही होगी। बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में तीन वर्ड है भाई। राम क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। एंड क्या हुआ, कंजंक्शन। और श्याम भी क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। ठीक है, तो ये नाउन हमारा किससे जुड़ रहा है, दो नाउन इनडायरेक्ट सब्जेक्ट किससे जुड़ रहे हैं भाई, कंजंक्शन से जुड़ रहा है, सिंपल कंजंक्शन है, लेकिन ये एंड से जुड़ रहे हैं। और एंड क्या करता है, प्लस करता है। ठीक है ना। राम ये कितने यूनिट है भाई, एक यूनिट ये है, और श्याम एक यूनिट ये है, सिंगुलर एक यूनिट है, श्याम एक ये एक ये, और प्लस। तो ये कितने हो गए भाई, दोनों दो हो गए। ये क्या कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है ना। एक और एक कितने हो गए, दो हो गए। तो सब्जेक्ट हमारा एक से ज्यादा यूनिट यानी कि मल्टीपल यूनिट्स हो गया। मल्टीपल यूनिट्स यानी कि प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो यानी कि इज आएगी या आर, आर होती है प्लूरल। बात समझ में आई। अरे इतनी बात क्लियर आई नहीं आई। चलिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं भाई। मोहन एंड सोहन डैश टू डेली, डैश टू स्कूल डेली। अब यहाँ पे हमें फिल करनी है गो या गोल्स। क्या फिल करेंगे आप, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे कुछ भी आएगी, या गो आए या गोज आए, आएगी यहाँ पे क्या, हर हाल में वर्ब ही होगी। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में क्या है भाई, मोहन हमारा नाउन है। एंड क्या होता है, कंजंक्शन होता है। और सोहन क्या होता है, सोहन भी हमारा नाउन होता है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, दो नाउन है, और कंजंक्शन एंड है। तो एंड क्या कर देता है बेटा, प्लस कर देता है। एक यूनिट इधर है, एक यूनिट इधर है, एक प्लस एक कितनी यूनिट्स हो गई, टोटल दो यूनिट्स हो गई। किसमें, किसमें हो गए, दो यूनिट सब्जेक्ट में। दो यूनिट यानी कि मल्टीपल यूनिट्स, मल्टीपल यूनिट्स यानी कि प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, जुड़ जाते हैं बेटा। एंड लगाते हैं ना, एंड लगाते हैं तो पहले और बाद वाले दोनों नाउन्स या प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। अच्छा, वर्ब में एस या एस लगा के सिंगुलर बना देते हैं, तो गो सिंगुलर हुई, और बिना एस या एस की क्या होती है, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, गो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। अब एक्सेप्शन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। एक कंजंक्शन होता है भाई और, एंड जोड़ता है और अलग अलग करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ हिज सिस्टर और हिज पेरेंट्स डैश टू अटेंड पीटीएम, कम या फिर कम्स, क्या आएगा भाई। तो जब और होता है बेटा, ये भले ही सिंपल कंजंक्शन है, लेकिन इसमें जो नाउन या प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं बेटा, पहले वाले अकॉर्डिंग लगा के, पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग। नाउन या प्रोनाउन जो कहाँ आ रहा होता है, बिफोर द कंजंक्शन। तो और यहाँ पे ये बेटा क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में हिज क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। सिस्टर की विशेषता बता रहा है, सिस्टर है बेटा नाउन, और है हमारा कंजंक्शन हिज है हमारा एडजेक्टिव, और पेरेंट्स क्या है, नाउन। ये सिंगुलर नाउन है पहले, और बाद में है प्लूरल नाउन। तो दो दो हमारे पास वर्ड्स ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं क्या बनने के लिए, सब्जेक्ट बनने के लिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग लगाएं या इसके अकॉर्डिंग, उसके लिए हमें देखना होगा कि जोड़ कौन रहा है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जोड़ रहा है, सिंपल कंजंक्शन है, लेकिन एग्जेप्शन है और। तो और एग्जेप्शन कैसा है सिंपल कंजंक्शन में, वैसे तो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग
नहीं बेटा, ये गलत हो गया। जो बाद में आता है नाउन। अकॉर्डिंग टू द नाउन या प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर इट, उस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है जो इसके बाद में लगता है। तो और के बाद में क्या लगा है? पेरेंट्स। और के बाद में क्या नाउन है? पेरेंट्स है। और पेरेंट्स कैसा नाउन है? एस लगा है नाउन में, प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो कम क्या हुई? प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? कम आएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा भाई। समझ में आई बात? चलिए इसको नोट करिए। आगे पढ़ेंगे भाई स्प्लिट कंजंक्शन। अगर किससे जुड़ा हो भाई? स्प्लिट कंजंक्शन से जुड़ा हो। और स्प्लिट कंजंक्शंस क्या होते हैं भाई? ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो स्प्लिट कंजंक्शन से अगर हमारा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट जुड़ा है तो वर्ब जो आती है, अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर इट, यानी कि बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से क्या आती है? वर्ब आती है। सिंपल कंजंक्शन में पहले वाले नाउन या प्रोनाउन से दो एग्जेप्शन को छोड़ के, और उस स्प्लिट कंजंक्शन में बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ईदर संगीता और हर फ्रेंड्स डैश टू join द पार्टी। ठीक है, इसमें हमें फिल करना है भाई वॉन्ट या वॉन्ट्स। वॉन्ट या वॉन्ट्स। तो ये दोनों ही क्या है भाई? वर्ब है, यानी कि यहाँ हर हाल में क्या आएगी? वर्ब आएगी, चाहे वॉन्ट आए या वॉन्ट्स आए। वर्ब के पहले क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है। तो इधर संगीता और फ्रेंड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। संगीता क्या है हमारी? नाउन है। फ्रेंड्स क्या है? ये भी नाउन है। हर क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। और इधर और क्या है? स्प्लिट कंजंक्शन है। तो ये भी क्या है? कंजंक्शन। और ये भी क्या है? कंजंक्शन। एक से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन है तो ये कैसा हमारा सब्जेक्ट हुआ? ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन से जुड़ेंगे नाउन या प्रोनाउन, या कंजंक्शन से जुड़ेंगे। हमारे केस में किससे जुड़ रहे हैं? प्रीपोज कंजंक्शन से। अगर कंजंक्शन से जुड़ेंगे तो कंजंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो सिंपल कंजंक्शन होगा या स्प्लिट कंजंक्शन होगा। हमारे केस में कैसा है? सिंपल कंजंक्शंस को कैसे पहचानते हैं? वो सारे एक साथ आ रहे होते हैं, वो अलग अलग बिखर नहीं रहे होते हैं। स्प्लिट कंजंक्शन स्प्लिट हो रहे होते हैं, अलग अलग बिखर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो इधर और दोनों एक ही कंजंक्शन है, और ये क्या हो रहा है? अलग अलग बिखर रहा है, यानी कि स्प्लिट कंजंक्शन है। सिंपल कंजंक्शन में हम वर्ब लगाते हैं पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग, और स्प्लिट कंजंक्शन में वर्ब लगाते हैं बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो बाद वाला नाउन कौन सा है भाई? फ्रेंड्स। बाद वाला नाउन क्या है? फ्रेंड्स। और ये नाउन कैसा है? प्लूरल है। एस ई आई इस लगा है। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। बिना एस ई आई इस वाली वर्ब क्या होती है? प्लूरल। तो वोंट आएगा। इतनी बात क्लियर है भाई? इसको नोट डाउन कीजिए। अगला लिखिए एग्जाम्पल। नीदर यू नोर आई गोइंग देयर। इज लगेगा, आर आएगा, या एम आएगा? बताइए भाई क्या आएगा?
तो यहाँ पे इज आए, आर आए, एम आई आएगी, क्या वर्ब आएगी। गोइंग क्या होगी, ये भी वर्ब हो गई। देयर क्या होता है, एडवर्ब होता है। एक से ज़्यादा वर्ब तो बाद वाली मेन वर्ब, पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बेटा एक प्रोनाउन ये रहा और एक प्रोनाउन ये रहा। ठीक है, दो प्रोनाउन है यानी कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, और ये जुड़ किससे रहा है, कंजंक्शन से। तो किस कंजंक्शन, स्प्लिट कंजंक्शन। इधर नोर एक ही कंजंक्शन होता है और अलग अलग यूज हो रहा है। ठीक है, तो कैसा हुआ, स्प्लिट कंजंक्शन हुआ। तो यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा, एम आएगी। तो स्प्लिट कंजंक्शन में बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। बाद में क्या है भाई, आई है। तो आई है तो क्या आएगा, आई के साथ क्या लगता है, प्रेजेंट में अभी पढ़ा था हमने, एम। और पास्ट में वॉज। इतनी बात क्लियर है भाई। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डाउट्स हमेशा आप अपने क्लियर रखिएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।